भागलपुर का मामला तो लोग को पता नहीं था, और वही नहीं कटिहार का मामला भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ही भागलपुर में आया ना तो लोग को पता चलने लगा कि कटिहार में भी पहले को हुआ है। विडंबना ये है भाई कि पत्रकार तो पत्रकार है या क्या है हमको नहीं पता, इन लोग को तो छोड़ ही दीजिए। जो नेता है पप्पू यादव वही कटिहार में जाते हैं और भागलपुर में नहीं जाते हैं। पप्पू यादव जी, क्या आपको डर था क्या आपको डर था कि मुस्लिम वोट आपका बैंक बिगड़ जाएगा? अरे साहब, कोई एक अपराधी किसी धर्म का होता है क्या? कोई अपराधी किसी जात का होता है क्या? आप चल जाते हैं कम से कम उस जो पीड़ित है नीलम देवी की, जो उनके जो भाई है, उनके जो हस्बैंड है, उनकी जो बच्ची भी रख रही है, उसके पास चले जाते, प्यार से सर पे हाथ रख के कहते कि मेरा आशीर्वाद है बेटा, उतना में ही उन लोगों को अच्छा फील होता। लेकिन ये नहीं गए, इस बात पे आश्चर्य होता है। और जो आवाज उठाता है उस पे ये लोग कह देंगे कि ये लोग जानबूझ के जो है भड़का रहा है। क्या भड़का रहा है भाई? नहीं, यहाँ तक ये अब जैसे कि देखिए अब कुछ लोग गए हैं तो अब ये लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे कि इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। अब जिसको जो समझना है समझे, लेकिन जो हमारे समाज में आसपास में रहने वाली महिलाओं को इतना दर्दनाक तरीके से जानवरों की तरह काटेगा तो उसको तो चौराहे पे खड़ा करके जो है चीर देंगे, बीचे चीर देंगे। लेकिन बस कानून है, उसके कारण हाथ बंधा हुआ है। ये कहीं से जायज है क्या कि किसी महिला का स्तन काट दिया जाए? कहीं से जायज है क्या? सब दुख तो तब होगा जब उसे अब जेल में ले जाकर ये लोग दामाद की तरह खाना भी पहुंचाएंगे। आप समझिए कि हमारे कानून में भी ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा है। कानून बनाने वाले लोग ये भी तो कर देते कि महिला का गर्दन काट दीजिए, कोई अपराधी है तो, महिला या पुरुष कोई भी हो, उसका जो है स्तन काट दीजिए, उसका हाथ काट दीजिए। नहीं ना है, क्योंकि ये कानून का सर्वोपरि जो सजा है उससे भी दर्दनाक तरीका से ये मारा है। इसलिए इसको तो मतलब कहना ही नहीं, इसको चौराहे पे खड़ा करके इससे ये सब जब देखने पे पता चलता है ना कि कहीं आसपास पड़ोस के जो राज्य है वही अच्छा है कि अपराधियों को खुलेआम एनकाउंटर में मार देते हैं। बिल्कुल एकदम योगी जी वाला मॉडल बिहार में अपनाना बहुत जरूरी है। अपराध घटेगा। श्रद्धा अफ्ताब का मैटर हाल ही दिल्ली में हुआ, इससे घटा, इससे और आपको बताते हैं, गंभीरता से आप अध्ययन कीजिएगा इस बारे में। आप समझिए कि श्रद्धा और अफ्ताब, श्रद्धा का 35 टुकड़ा कहाँ हुआ था? घर में हुआ था ना। हमारे यहाँ नीलम देवी का टुकड़ा जो किया गया है वो सड़क पे किया गया है, बीच सड़क पे काटा गया है। फिर भी जो है ना गोदी मीडिया की नींद खुली है, ना बड़े बड़े न्यूज चैनलों में डिबेट हुआ है। तो धन्यवाद दीजिए वहाँ के प्रिंट मीडिया को जो इस मुद्दा को आप तक भी पहुँचाया ताकि आप भी जाके वहाँ पे। बिल्कुल आप समझिए ना कि श्रद्धा अफ्ताब मामले पे 15 दिन डिटेल में डिबेट चला, लेकिन नीलम देवी हत्याकांड के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा है। नेशनल मीडिया भी कहीं उसका सुर्खियों में भी नहीं चला। सब राजनीति है बॉस, वोट बैंक का खेला है। कोई नेता नहीं जाएगा क्योंकि वोट उसका बिगड़ जाएगा। और जहां इस तरह का मामला आ गया तो वहां भूमिहार यादव लोग करने चले गए। लेकिन उसी मामले में मैं चुनौती देता हूं, जो लोग गए थे वहां ना कटिहार में, उनको चुनौती देता हूं, आप जाके अध्ययन कीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, अगर थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं तो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि दोनों गैंग में दोनों जाति के लोग हैं। दोनों गैंग में भूमिहार भी है और यादव भी है, और हत्या भी दोनों गैंग के हर तरफ के लोगों का होता है। जिस आप मोहन ठाकुर की बात कर रहे हैं, उसके भाई की भी हत्या हुई है, उसके भगना का भी हत्या हुआ है, उसके ड्राइवर का भी हत्या हुआ है, और ड्राइवर उसका यादव जी था, समझे? इसलिए जातिगत उन्माद मत फैलाइए। पत्रकारिता करना है तो बस सूचना पहुंचाना लोगों का काम होता है, ना कि जाके वहां जातिगत करना और गाली देना किसी दूसरे जाति को होता है। अरे भाई, अपराधी का कहीं कोई जात नहीं होता, कितना बार बोले। और सबसे बड़ा चीज है कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, बताइए आपके अंदर इतना भी सेंस नहीं है कि कोई गाली दे रहा है उसे आप उठा के अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दे। एक सवाल मेरा इन लोगों से है, हमको ये लोग बता दे कि मोहन यादव का सपोर्ट करने के लिए कोई भूमिहार समाज का आदमी आ गया है क्या? बिल्कुल नहीं आया। तो जब नहीं आया भूमिहार समाज का लोग, तो पूरा भूमिहार समाज का दोषी कैसे हो गया? जब आता तब दोषी होता ना। जब हम जान रहे हैं कि आप अपराधी हैं, हमारे जात का है, आपका हम समर्थन करेंगे तब ना हम दोषी हुए। बिल्कुल। जब हम अपराध, कोई एक भी भूमिहार का नेता हो या कोई भूमिहार का कोई नेता नहीं गया और ये लोग जाकर जानबूझ के जातीय रंग, ऐसा नहीं है। ये लोग तेजस्वी जी का सरकार चलने देना नहीं चाहते। अच्छा, आप समझिएगा, खुद किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, समझिएगा इस बात को। तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी और सरकार का गलती नहीं है, और वहां के प्रशासन की गलती है। अरे वाह, प्रशासन किसके जरिए चलता है भाई? प्रशासन को कौन चलाता है? सरकार चलाती है ना। तो प्रशासन की नाकामी है तो सरकार का भी दोष है। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है कि प्रशासन की गलती है
लेकिन सरकार की गलती नहीं है। अगर मोहन ठाकुर अपराधी है, क्रिमिनल है, उसने हत्या किया है, खुलेआम कैसे घूम रहा है भाई? क्या एक दरोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक डीएसपी का इतना औकात है कि सरकार अगर चाह जाए तो उस आदमी को गिरफ्तारी नहीं होगा? बिल्कुल अगर क्या एक बड़ा से बड़ा जो है अपराधी पकड़ा जाता है, मोबाइल फोन का जमाना है, ट्रेस कर लिया जाता है, और इतना बड़का मोहन ठाकुर अपराधी हो गया कि इतना गुनाह करने के बाद भी अभी तक नहीं टंगाया है। तो या तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है, या तो बिहार सरकार खुद नहीं चाह रही कि मोहन ठाकुर जैसे लोग पकड़ाए, या फिर मोहन ठाकुर की गलती ही नहीं है। दो ही चीज हो सकता है ना। या तो मोहन ठाकुर की गलती ही नहीं है, अगर मोहन ठाकुर की गलती है तो फिर सरकार इसमें गलती कर रहा है। बिल्कुल प्रशासन का दोस्त है ये, प्रशासन सरकार के अंदर काम और फिर भी हम लोग अगर आरोपी मोहन ठाकुर है तो उसका कतई हम लोग समर्थन नहीं करेंगे, हम लोग विरोध करते हैं, और मोहन ठाकुर जैसे लोगों को सजा दिलाने में हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन एक बार सच्चाई से, निष्पक्षता से आवाज तो उठाया जाए, एक बार समर्थन तो किया जाए। दूर से गलियाइएगा तब आएंगे आपके पास। हम लोग मोहन ठाकुर जैसे लोग अगर अपराधी हैं तो उसको सजा दिलाने में आवाज बुलंद करेंगे। झूठ मूठ का गाली देके जातीय उन्माद मत फैलाइए, बिहार को बर्बाद होने से बचा लीजिए, नहीं तो इस बिहार को टूटने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल है? ऐसे ही पिछड़ा हुआ है। आज बिहारी वर्ड को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है महानगरों में। क्यों? क्योंकि आप लोग जैसे लोग जो है वो सोशल मीडिया पे, अभी भी एक समय था जब ऐसे होता था, लाइव होता था, आज ही लोग सोशल मीडिया पे जातिगत फैला रहे हैं, और फैला नहीं रहे, फैला दिए। हाँ, तो यही आग्रह है कि आप लोग मत फैलाइए जातिवाद। अपराधी कोई भी हो, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, कुशवाहा, किसी भी जाति का आदमी हो, अपराधी माने अपराधी। बिल्कुल अपराधी का कोई धर्म और कोई जात नहीं होता है। इसलिए हमारा भी आप लोगों से आग्रह होगा कि कम से कम सोशल मीडिया पे जातिवाद नहीं फैलाइए, नहीं तो 1990 वाला बिहार को फिर से बनने नहीं दीजिए। और अगर 1990 वाला बिहार फिर से बनता है तो इसमें कहीं ना कहीं दोष होगा, आप लोगों का होगा, छुटभइये नेताओं का होगा, जो आप लोग जाके वहां पे चेहरा चमकाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो इस आपसे आग्रह है कि आप लोग भी ये सब करना बंद कीजिए। बाकी इस वीडियो को मुझे लगता है कि अब अंत ही होगा। तो ऐसे में कटिहार के जितने भी परिजन हैं जिनके घर का चिराग बुझा है, चाहे वो कोई भी हो, मेरी सहानुभूति, हमारी सहानुभूति उनके साथ है, और हम चाहते हैं कि उनके हत्यारे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो, फांसी पे लटके। यही हमारा मांग है सरकार से भी, और तमाम वहां जो लोग हैं वो भी डरे नहीं, बहुत जल्द कटिहार भी आएंगे, और जहां जहां सत्य रहेगा, जहां जहां अपराध रहेगा, जहां जहां गलत रहेगा, वहां वहां उसके खिलाफ आवाज बुलंद किया जाएगा, और निष्पक्षता से किया जाएगा, जातिवाद करके नहीं। तो सुन रहे थे राकेश तिवारी को साहब, तो इन्होंने बहुत अच्छा से कटिहार और भागलपुर के मुद्दों पे अपना आवाज को बहुत बुलंद तरीके से रखा कि आप लोग जातिवाद नहीं फैलाइए। बाकी आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।